अगर आप भी इस तरह से सेल लेना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं हमारा एड स्पेंड आ रहा है, हमारा पीपीसी आ रहा है, हमारा सीपीसी आ रहा है, तो आपको हमारी जो जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और नून की जो हमारी कंप्लीट सीरीज़ चल रही है, फ्री कोर्स हमारा नून ट्रेनिंग जो हमने स्टार्ट किया हुआ है, वो आप उम्मीद करता हूँ कि सारे डे बाय डे वीडियो बाय वीडियो देख रहे होंगे साथ साथ, और इसको फॉलोअप भी कर रहे होंगे। जो लोग फॉलोअप नहीं कर रहे वो लोग साथ फॉलोअप करना लाजमी शुरू करें। इससे आपको ही फ़ायदा है। इससे आपको फ़ायदा ये है कि जैसे जैसे आप इसको फॉलो करना शुरू करेंगे, आपके लिए आसानी ये होगी कि आप इसमें नई से नई चीज़ें सीखेंगे। जैसे हम डे बाय डे इसमें चीज़ें ला रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। पहले हमने सीखा कि नून है क्या, नून पे अकाउंट कैसे बनता है, वो सारी चीज़ें देखी। नून का हंटिंग का क्राइटेरिया हमने देखा, नून की हमने हंटिंग की। पहले हमने क्या किया, होलसेल के लिए हंटिंग देखी, फिर हमने एमपीएल के लिए हंटिंग देखी। प्रीवियस जो क्लास हमारी थी वो एमपीएल से रिलेटेड थी, जिसमें हमने एमपीएल की प्रोडक्ट हंटिंग का तरीका देखा कि किस तरह से हम हंटिंग वगैरह करते हैं, और हंटिंग करने के बाद हम उसको किस तरह से अपने शीट में ऐड करते हैं। आज जो हम सीखेंगे, आज हम जो चीज़ें सीखने जा रहे हैं वो हम कुछ नई चीज़ें हैं, कुछ एडवांस चीज़ें हैं, हम सीखेंगे। उसमें हम कुछ चीज़ों के बारे में सीखेंगे। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो नून से रिलेटेड मैं आपको यहाँ पे शो करवाता हूँ। आज के जो हमारा टॉपिक है उसमें हम कुछ चीज़ें अलग से सीखेंगे, जैसे कि अगर आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। सबसे पहले आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो नून सोर्सिंग। ठीक है, इसमें हम क्या सीखेंगे, नून सोर्सिंग फॉर ब्रांडेड एंड चाइनीज़। कोशिश करूँगा कि हम ये सारी चीज़ें एक ही वीडियो में कवर करें। अगर हम एक वीडियो में ये ना कवर नहीं कर पाते तो हम कोशिश करेंगे कि इसकी एक सेकंड सीरीज़ या सेकंड वीडियो बनाई जाए जिसमें हम बाकी चीज़ें भी कवर करें। अब इसमें आपने समझना है, नून पे काम करने के लिए या अमेज़ॉन पे काम करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। या तो आप रीसेलिंग करें, जो ऑलरेडी प्रोडक्ट लिस्ट हैं उन प्लेटफॉर्म्स पे, उन्हीं को मीटू करें, मीटू करके सेल करें। और मीटू करने के लिए आपको उन ब्रांड से परचेजिंग करनी पड़ती है। जब आप ब्रांड से परचेजिंग करते हैं तभी आप उसको सेल कर पाते हैं। दूसरा तरीका होता है कि आप खुद की सेल्फ लिस्टिंग क्रिएट करते हैं। सेल्फ लिस्टिंग में क्या होता है, आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या आप एमपीएल करते हैं या आप पीएल करते हैं। अब कुछ लोगों को यहाँ पे सवाल होगा कि क्या हम जेनेरिक लिस्टिंग करके बेच सकते हैं। देखें, आप जेनेरिक लिस्टिंग कर तो लेंगे, लेकिन उसको क्लेम कैसे करेंगे, क्योंकि जो लिस्टिंग जेनेरिक में क्रिएट हो जाती है वो उसके बाद उसमें से आप ब्रांड नेम चेंज नहीं कर सकते, आप उसको क्लेम नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि वो आपकी प्रॉपर्टी है। इवन कि अगर आपके पास ट्रेडमार्क भी है फिर भी आप उसको क्लेम नहीं कर सकते। तो क्लेम करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि आप डे वन से अपनी जो लिस्टिंग बना रहे हैं उसको एमपीएल के अंडर क्रिएट करें या पीएल के अंडर क्रिएट करें, ताकि आपके अपने ब्रांड के अंडर हो। ठीक है, उसके लिए कुछ चीज़ें रिक्वायर होती हैं, वो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले आज जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अगर हमने नून पे रीसेलिंग करनी है तो रीसेलिंग के लिए हमने सोर्सिंग कैसे करनी है। सोर्सिंग करने के लिए, रीसेलिंग के लिए जितनी भी जेनेरिक लिस्टिंग्स होंगी उनको तो आप डायरेक्ट चाइना से सोर्स कर सकते हैं, लेकिन जो ब्रांड के अंडर होंगी तो उनको आप डायरेक्ट ब्रांड से परचेज़ करके सेल करेंगे। तीसरा जो तरीका होता है वो ये होता है कि आप अपनी एमपीएल स्टार्ट करेंगे, अपनी एमपीएल की लिस्टिंग क्रिएट करेंगे, उसकी सोर्सिंग करेंगे। ठीक है, तो आज सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, वन बाय वन एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं मज़ीद डिटेल में। ठीक है, स्टार्ट करके इसमें हम देखते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखें तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्ट ब्रांड अप्रूवल। ठीक है, जब सबसे पहले हम जो बात करने जा रहे हैं वो हम रीसेलिंग की बात करने जा रहे हैं। रीसेलिंग में हम सीखेंगे कि अगर हमने कोई भी ब्रांड या कोई भी ब्रांडेड प्रोडक्ट ब्रांड से सोर्स करके या उसके ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर से सोर्स करके सेल करना है अमेज़ॉन पे या नून पे। ठीक है, जिसमें चीज़ें बताऊंगा वो दोनों के लिए हैं, जो मेरी अमेज़ॉन की कम्युनिटी है उनके लिए भी है, जो नून की कम्युनिटी है उनके लोगों के लिए भी है। सबसे पहले आपको डायरेक्ट ब्रांड से अप्रूवल लेना होता है। ठीक है, या तो आप डायरेक्ट ब्रांड से अप्रूवल लेके बेचते हैं, या फिर आप ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर या ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज़ करके बेचते हैं, या फिर आप डायरेक्ट परचेजिंग करके बेचते हैं। डायरेक्ट परचेजिंग क्या होती है, डायरेक्ट अप्रूवल क्या होता है, डायरेक्ट ऑथेंटिक ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, ये चीज़ें मैंने आपको पहले भी बताई हुई हैं। डायरेक्ट अप्रूवल पे आते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट अप्रूवल का मतलब ये है कि लेट्स सपोज आपने लॉजिटेक, ठीक है, मैं लॉजिटेक ब्रांड की बात करता हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ। आपने डायरेक्ट लॉजिटेक, अगर आपको एक प्रोडक्ट मिला है जो कि लॉजिटेक ब्रांड का है, आपने वो सेल करना है, तो उसको सेल करने के लिए आपके पास ये तीन ऑप्शन है। ठीक है, क्योंकि ये ब्रांडेड है। अगर आप एमपीएल कर रहे हैं तो आपके पास ये ऑप्शन है। ठीक है,
या जेनेरिक लिस्टिंग है तो भी आपके पास ये ऑप्शन है। लेकिन अगर आप किसी ब्रांड को रीसेल करना चाह रहे हैं तो आपके पास 3 ऑप्शन है। सबसे पहला अगर हम ऑप्शन की बात करें तो पहले ऑप्शन में आपको डायरेक्ट ब्रांड का अप्रूवल रिक्वायर्ड होता है। उसमें क्या करते हैं, आप डायरेक्ट उस ब्रांड को मेल करते हैं, मेल के थ्रू उन ब्रांड को कन्विंस करते हैं कि वो आपको अलाउ करे रीसेलिंग के लिए, होलसेल के लिए, ठीक है। तो जब वो ब्रांड आपको अलाउ करता है, आप उसी ब्रांड से स्टॉक परचेज़ करते हैं, अपने एड्रेस पर डिलीवर करवाते हैं, लेबलिंग वगैरह करके उस प्लेटफॉर्म में बेचते हैं। जैसे कि अगर आप नून पे बेचना चाहते हैं तो नून पे भेजेंगे, अमेज़ॉन पे बेचना चाहते हो तो अमेज़ॉन पे बेचेंगे। और जो आप अप्रूवल वगैरह लेंगे उसमें अगर वो आपको ऑथराइजेशन लेटर दे रहा है तो उसके ऊपर आपने मेंशन करवाना होगा। चूँकि नून पे आपको ऑथराइजेशन लेटर रिक्वायर होता है तो ऑथराइजेशन लेटर के ऊपर आपको ये मेंशन करवाना होगा कि आपका नून का स्टोर का नाम, ठीक है। इसी तरह टैक्स आईडी वगैरह ये चीज़ें मेंशन करवानी होती हैं ऊपर। उसके बाद सेकंड ऑप्शन होता है ऑथेंटिक ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। अब जो ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर होगा वो तो आपको ऑथराइजेशन लेटर नहीं देगा, लेकिन जो ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर होगा वो आपको ऑथराइजेशन लेटर भी प्रोवाइड करेगा। इसमें क्या होगा, आपको उस ब्रांड को कन्विंस करना होगा कि वो आपको होलसेल अकाउंट क्रिएट करने दे। होलसेल अकाउंट में क्या होता है, आप उनके साथ वो अपने पोर्टल का लॉगिन वगैरह इस तरह एक सिस्टम आपका बनता है जिसको हम अकाउंट होलसेल अकाउंट कहते हैं। उसमें आप ब्रांड को कन्विंस करते हैं उस डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर आपसे डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट देता है, अपना MOQ बताता है। MOQ का मतलब होता है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, कि कम से कम आप हमसे इतने पीसेस परचेज़ करेंगे तब हम आपको अलाउ करेंगे कि आप हमसे परचेज़ करें और इसको रीसेल करें, ठीक है। उसके बाद होता है डायरेक्ट परचेज़ ब्रांड। अब डायरेक्ट परचेज़ में आपको ऑथराइजेशन लेटर तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपके पास इनवाइस होगी, ऑथेंटिक इनवाइस होगी, ओरिजिनल इनवाइस होगी, ठीक है। उसमें क्या होता है, ये एक ट्रिक समझ लें आप, ये बहुत सारे ब्रांड्स पे वर्क भी करती है। इसका तरीकाकार क्या होता है कि आपने एक ब्रांड देखा, आपने ठीक है, आपको वो ब्रांड देखा, अब आपने सेकंड पे ये देखा कि क्या वो ब्रांड इंटरनेशनल शिपिंग प्रोवाइड कर रहा है। अगर वो इंटरनेशनल शिपिंग प्रोवाइड कर रहा है और आप देखते हैं कि जो उसकी वेबसाइट पे प्राइसेस लगी हुई हैं उन प्राइसेस पे आपको प्रॉफिट है, तो आप क्या करते हैं, डायरेक्ट उसकी वेबसाइट से 20 पीस 30 पीस परचेज़ करते हैं, अपने लोकल एड्रेस पे डिलीवर करवाते हैं। आपको क्या होता है, उन पीसेस की इनवाइस भी मिल जाती है, ओरिजिनल इनवाइस होती है, ऑथेंटिक इनवाइस होती है, आपके पास सप्लाई चेन भी होती है, मीन्स कि आपके पास ट्रैकिंग वगैरह भी होती है, जिस भी कुरियर के थ्रू वो आपके पास आई होती है, आप उसको अमेज़ॉन पे भेज के सेल कर सकते हैं। छोटे लेवल तक सेल करने के लिए ठीक है, लेकिन अगर आपने बड़े स्केल पे काम करना है, बड़े लेवल पे काम करना है, तो आपको डायरेक्ट अप्रूवल चाहिए होगा। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनका बजट कम होता है, जो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकते, तो उनके लिए ये ऑप्शन होता है कि आप डायरेक्ट परचेजिंग करके कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास वैलिड रिकॉर्ड्स होता है, ठीक है। अब हम इसमें ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट भी करेंगे और देखेंगे, सीखेंगे कि इनके लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है, ठीक है। हर जो ब्रांड होता है, हर ब्रांड की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है, वो क्या क्या हमसे मांगते हैं, ठीक है। चाइनीज़ वाले पे हम बाद में जाएंगे, पहले हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं ब्रांड रिक्वायरमेंट। मोस्टली ब्रांड्स जो होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट इससे मिलती जुलती होती है। अब यहाँ पे जितनी भी मैंने रिक्वायरमेंट ऐड की हुई हैं तकरीबन सिमिलर ही होती हैं, ठीक है। अब इसमें क्या क्या होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। अब यहाँ पे सबसे पहले अगर आप देखें स्क्रीन पे, जैसे अगर आपको यहाँ पे शो हो रहा है ब्रांड अप्रूवल, ऑथराइजेशन, रीसेलर अप्रूवल एंड नोन ब्रांड्स कॉमनली आस्क फॉलोइंग। मीन्स के अगर आपने अमेज़ॉन के लिए लेना है ब्रांड का अप्रूवल या नोन के लिए लेना है, तो मोस्टली जितने भी ब्रांड्स होते हैं वो ये कॉमन रिक्वायरमेंट रखते हैं। सबसे पहले किसी भी ब्रांड के पास जाएंगे तो वो आपसे आपकी कंपनी की पूछेगा कि भाई आपकी कंपनी की रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट हमें दिखाएं, चाहे आपके पास LTD है, LLC है, ट्रेड लाइसेंस है, ये सर्टिफिकेशन ऑफ कॉर्पोरेशन है, ठीक है। उसके बाद आपसे टैक्स डॉक्यूमेंट मांगते हैं। टैक्स डॉक्यूमेंट डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री में कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप US UK में कर रहे हैं तो US में कर रहे हैं तो आपके पास EN नंबर मांगेंगे, ठीक है। इसी तरह दूसरी किसी कंट्री में TRN मांगेंगे। अगर आप UAE में काम कर रहे हैं तो UAE वाली जितने भी ब्रांड्स होंगे या जो जितने भी UAE के लोकल ब्रांड्स हैं, जैसे लताफ़ा वगैरह, परफ्यूम के काफ़ी ब्रांड्स हैं जो रीसेल होलसेल के लिए अलाउ करते हैं, तो उनसे अगर आप जाएंगे तो वो आपसे वैट मांगेंगे, ठीक है। वैट आप LLC पे भी करवा सकते हैं, LTD पे भी करवा सकते हैं। अगर आपको वैट की सर्विस चाहिए तो वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं, सऊदीया के लिए भी प्रोवाइड करते हैं, दुबई के लिए भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अगर आप नोन पे पहले काम नहीं कर रहे, सिर्फ आप इस वजह से रुके हुए हैं कि आप नोन पे कैसे स्टोर बनवाएं, तो हम आपको कंप्लीट पैकेज प्रोवाइड करते हैं जिसमें आपको LLC, वैट, नोन की स्टोर तीनों का ऑप्शन आपको देते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि जी आपका बिज़नेस एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, जिसमें आपका एड्रेस, फ़ोन नंबर, बिज़नेस ईमेल, ठीक है। और कंपनी की अगर वेबसाइट है तो सबसे बेस्ट है। अगर वेबसाइट नहीं है तो बाकी चीज़ें एटलीस्ट होनी चाहिए। बिज़नेस ईमेल क्या होती है वो भी आगे चल के मैं बताऊँगा। बिज़नेस ईमेल आप लोग कैसे बना सकते हैं।
बहुत से काफ़ी स्टूडेंट्स का सवाल था कि बिज़नेस ईमेल हम कैसे बनाते हैं, तो बिज़नेस ईमेल भी बताऊँगा कि कैसे बनाते हैं। उसके बाद आपकी स्टोर की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, स्टोर का नाम हो जाए, सेलर आईडी हो जाए, मर्चेंट आईडी हो जाए, या जो भी चीज़ है या जिस कंट्री में आप बेचना चाहते हैं वो सारी चीज़ें आपसे पूछते होते हैं। फिर बिज़नेस मॉडल आपसे पूछते होते हैं कि भाई आपको जो बिज़नेस मॉडल एक्सपेंशन है कि आप कैसे अपने बिज़नेस को बढ़ाएंगे, इन्वेंटरी को कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है, होलसेल, ब्रांड, डिस्ट्रीब्यूटर या ड्रॉप शिपर, रिटेल स्टोर रहेंगे, ये चीज़ें पूछते होते हैं। उसके बाद उनका MOQ होता है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी के कम से कम आप हमसे $500 या $1000 की इन्वेंटरी परचेज़ करेंगे तो फिर हम आपको अलाउ करेंगे, इस तरह की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है। फिर सेल्स चैनल डिस्क्लोजर, ठीक है, इसमें ये वो पूछते होते हैं कि भाई आपने कहाँ बेचना है, कोई फिजिकल शॉप पे बेचना है, ऑनलाइन बेचना है, फिर जिस चीज़ के लिए आपको अलाउ करेंगे आप उसी चीज़ पे बेच पाएंगे, उसके अलावा वो काम नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद जो प्राइसेस होती हैं वो उनके भी रूल्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह की बाकी जो पैकिंग है, ट्रेडमार्क है, अल्ट्रेशन है, इस तरह की भी उनके रूल्स होते हैं। प्रूफ ऑफ एक्सपीरियंस अक्सर वो आपसे मांग लेते हैं कि भाई आप प्रीवियस किसी ब्रांड को बेच रहे हैं या नहीं बेच रहे, आपका ईयरली का टर्नओवर क्या है, आप कितने ब्रांड्स बेच रहे हैं, कितनी सेल्स ले रहे हैं, आप हमारा स्टॉक कितने में बेचेंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें आ रही हैं, ये रिक्वायरमेंट है, ये सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर के लिए नहीं है, ये ब्रांड के लिए भी है। अगर आप किसी डायरेक्ट ब्रांड को भी अप्रोच करेंगे तो उनकी भी मोस्टली इस तरह की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अब यहाँ पे उसके बाद रीसेलर एग्रीमेंट, ठीक है, जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं वो आपके साथ अक्सर एग्रीमेंट करते हैं जिसमें ये सारी चीज़ें अप्रूवल होती हैं। उसके बाद सबसे लास्ट पे जो आती है वो ये आती है कि कुछ कंट्रीज़ में कुछ प्रोडक्ट्स बैन होते हैं, तो वो भी आपने देखना होता है कि वो क्या वहाँ पे अलाउ हैं या नहीं। जैसे कि अमेज़ॉन UAE से मिडिल ईस्ट में काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं जो अलाउ नहीं होते, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें होगी। उसके बाद आ जाते हैं जी ब्रांड कैलकुलेशन पे, ठीक है। अब जब भी हम कोई ब्रांड, लेट्स सपोज हमने किसी ब्रांड से बात की, ब्रांड ने हर चीज़ फाइनल कर दी, फाइनल करने के बाद हमें कुछ कैलकुलेशंस भी करनी होती हैं अपना प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सोर्सिंग की। तो सोर्सिंग में जब हम कोई भी कैलकुलेशन करते हैं तो वो हमने यहाँ पे लिखी हुई है ब्रांड कैलकुलेशन, ठीक है। इसको हम कैसे करते होते हैं, इसमें ये मैं आपको आसान अल्फाजों में बता दूं। अगर आपके पास कुछ ब्रांड्स हैं भी सही तो आप अपनी कॉस्ट कैसे निकालेंगे। सबसे पहले जो कॉस्ट आपको ब्रांड देता है वो, उसके बाद जो आपको शिपिंग पड़ रही होती है, फिर जो आप 3PL बीच में यूज़ करते हो, जिसके पास भी मंगवा के आप लेबलिंग वगैरह करवा के अमेज़ॉन भिजवा रहे हो, तो जो टोटल इन सबको करके टोटल अमाउंट निकलेगी, उस टोटल अमाउंट को आपने टोटल क्वांटिटी पे डिवाइड करना है, फिर आपके पास क्या निकलेगी, लैंडिंग कॉस्ट, ठीक है। फिर आप जितने का उसको बेच रहे हो नोन पे या अमेज़ॉन पे, उसमें से उस प्लेटफॉर्म की फ़ीस माइनस करोगे, ठीक है। फिर वो जो बचेगा उसमें से आप अपनी लैंडिंग कॉस्ट माइनस करोगे, तो फिर पीछे आपके पास प्रॉफिट बच जाएगा, ठीक है। सिंगल यूनिट का आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा, उसको जितनी क्वांटिटी है उसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास टोटल प्रॉफिट आ जाएगा कि आपके पास एस्टिमेटेड टोटल प्रॉफिट कितना बन रहा है। उस प्रॉफिट के अगेंस्ट आप देख सकते हैं कि आपको मार्जिन अच्छा है या नहीं। मेक श्योर ये करना है कि आपको एटलीस्ट 30+ ROI निकल रहा हो। 30+ ROI का मतलब ये है 30+ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकल रहा हो। ROI का फुल फॉर्म होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब आते हैं बाकी चीज़ों पे, मज़ीद आगे चलते हैं। अब काफ़ी स्टूडेंट्स के सवाल ये थे कि लेट्स सपोज हम ब्रांड ढूंढ भी लेते हैं तो क्या ब्रांड को मेल करने के लिए हमारे पास ईमेल नहीं है, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए मैंने एक टेम्पलेट बनाई है, ठीक है। ये एक पूरी शीट है, ब्रांड अप्रूवल एंड ऑथराइजेशन ईमेलिंग प्रोसेस टेम्पलेट फॉर अमेज़ॉन और नून। जो लोग अमेज़ॉन पे काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी है, जो नून पे काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी है। आप कोई भी ब्रांड फाइंड आउट करते हो, आपने उसकी सोर्सिंग करनी है तो उसके लिए ये यूज़ कर सकते हो। आपने इसको यूज़ करना है। इसको यूज़ करने के लिए सिंपली मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ। आपने सिंपल वेबसाइट पे आना है, ट्रेंड स्किल्स, याद रहे trendskillsllc.com, trendskillsllc.com पे आना है। फ्री डाटा पे आना है। फ्री डाटा पे आने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मैंने ऐड कर दिया, आपने सिंपल इस पे आ जाना है, ब्रांड अप्रूवल ईमेल। यहाँ पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड शीट, आप डायरेक्ट इस शीट पे आ जाएंगे। इस शीट से आप डाटा कॉपी करें, कॉपी करके पेस्ट करते हैं। इसको एडिट कोई नहीं कर सकता, सिर्फ मैं एडिट कर सकता हूँ, आप एडिट नहीं कर सकते। आप यहाँ से फाइल आगे मेक अ कॉपी कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या, इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। आपने किसी भी ब्रांड को मैसेज करना या कोई भी चीज़ करना, अभी हम आगे चल के प्रैक्टिकल करेंगे, लेकिन आप लोगों को पहले से सारा प्रोसेस बताने का मकसद ये है कि ये 3 इसमें बताई गई हैं। पहले वाली और दूसरे वाली, ये दोनों ईमेल्स हैं किसी भी ब्रांड को या डिस्ट्रीब्यूटर को करने के लिए। अगर आपने किसी ब्रांड को डायरेक्ट ब्रांड को अप्रोच करना है तो ये नीचे वाला ऑप्शन कोशिश करें। अगर हमने अपने डिस्ट्रीब्यूटर को करना है तो ये वाला कोशिश करें। लेकिन पहले वाली और दूसरे वाली सेम है, ठीक है। इसमें हम ब्रांड्स को अप्रूवल के बारे में पूछते हैं, उसके प्रोडक्ट सेलिंग करने के बारे में पूछते हैं, सारी चीज़ें पूछते हैं।
फिर अगर आपको ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर रिप्लाई नहीं कर रहा तो फिर आपने ये तीसरे वाली ईमेल उसको करनी है फॉलोअप ईमेल। इसको हम कहते हैं फॉलोअप ईमेल। लेट्स सपोज आपने किसी ब्रांड को ईमेल की या आपने पहले से कुछ ईमेल्स की हुई हैं ब्रांड्स को और वो ब्रांड्स आपको रिप्लाई नहीं कर रहे, तो उनसे रिप्लाई लेने के लिए आपको एक फॉलोअप ईमेल करनी होती है कि भाई हमने आपको मेल की थी, हमने आपका दरवाज़ा बजाया था, काइंडली हमें रिस्पॉन्स तो करें। तो रिस्पॉन्स लेने के लिए हम क्या करते होते हैं, हम एक फॉलोअप ईमेल भेजते होते हैं। ठीक है, हर ये जितनी भी ईमेल्स बनी हुई है इनमें कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ है, आपने उसको खुद फिल करना है। सबसे पहले जिस ब्रांड के लिए कर रहे हैं उस ब्रांड का नाम यहाँ पे लिखेंगे, जहाँ पे ब्रांड नेम है ब्रैकेट्स खत्म कर देंगे, यूर नेम में अपना नाम लिखेंगे, कंपनी में अपने कंपनी का नाम लिखेंगे, किस प्लेटफॉर्म के लिए आपको अप्रूवल चाहिए, अमेजोन के लिए चाहिए तो अमेजोन लिखेंगे, नून चाहिए तो नून, बाकी डाटा रिमूव कर देंगे। जहाँ पे ब्रांड नेम आएगा वहाँ पे ब्रांड नेम, जिस प्लेटफॉर्म के लिए चाहिए उस प्लेटफॉर्म। फिर आप उससे क्या पूछते हैं, इस मेल में लिखा क्या है, डियर ब्रांड टीम, आई होप यू आर डूइंग वेल, माई नेम इज़, ठीक है, आई रिप्रेजेंट कंपनी नेम एंड ई कॉमर्स कंपनी सेलिंग प्रोडक्ट्स थ्रू मेजर प्लेटफॉर्म्स इंक्लूडिंग अमेजोन एंड नून, वी आर इंटरेस्टेड इन परचेजिंग ब्रांड प्रोडक्ट डायरेक्टली फ्रॉम your company or through your authorized distributor network and would like to explore opening a wholesale account with you। ठीक है, our intention is to build a long term relationship with your brand and represent your product professionally। ठीक है, उसके बाद हम उनसे पूछ कर रहे हैं, could you please provide information regarding wholesale account requirement क्या है भाई, आपकी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी क्या है, होलसेल प्राइस और प्रोडक्ट की कैटलॉग आप हमें भेज दें, पेमेंट्स की क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, अवेलेबल प्रोडक्ट्स आपके पास कौन से हैं जो लाइन में हो। ठीक है, रिक्वायरमेंट फॉर बिकिंग एंड ऑथराइज रीसेलर, कि आपका ऑथराइज रीसेलर बनने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है आपकी। ठीक है, उसके बाद परमिशन टू रीसेल योर प्रोडक्ट ऑन अमेजोन, कि आप हमें क्या अलाउ करेंगे। फिर हमने नीचे मेंशन किया हुआ है इफ़ रिक्वायर्ड वी कैन प्रोवाइड आवर कंपनी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट, टैक्स इन्फॉर्मेशन, मार्केट प्लेस, सेलर डिटेल, वेबसाइट ETC वगैरह। ठीक है, ये किस लिए कि भाई हम आपको डिटेल दे रहे हैं कि आपको कोई अगर मजीद कोई चाहिए। और फॉलोअप ईमेल में क्या लिखा हुआ है जी, फॉलोअप ईमेल में ये लिखा हुआ है, आई एम फॉलोइंग रिगार्डिंग माय प्रीवियस इंक्वायरी अबाउट एस्टेब्लिशिंग अ होलसेल रिलेशन विद ब्रांड नेम। ठीक है, इसी तरह ब्रांड की है। अब अगर आप कहते हैं कि भाई हमने डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर को करना है, अब ये जो याद रहे, पहली दो ईमेल्स हैं ब्रांड को करने के लिए, अगर आपने किसी ब्रांड को, ये डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी चल जाती है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर के लिए मैंने एक सेपरेट बनाई हुई है। अगर आपने ब्रांड को करनी है तो पहले वाली दो करनी है। ठीक है, तीसरी फॉलोअप लेने के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर है या ब्रांड है जो भी है उसको फॉलोअप लेने के लिए तीसरी करनी है। फिर यहाँ पे ये नीचे चौथी, इसको मैं चौथी कर देता हूँ फॉलोअप के लिए। ठीक है, ये किसके लिए, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए है। किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को करना है तो सब्जेक्ट में आपने ये लिखना है, फिर ये नीचे इसको अपडेट करके सारा सबमिट कर देना है। ठीक है, अब आप लोगों के सामने मैं एक सबमिट करूँगा और ब्रांड को मेल करूँगा, आपको पूरा प्रोसेस बताऊँगा। ठीक है, यहाँ तक हमने चीज़ें सीखी हैं, सीख के हमने सिर्फ क्राइटेरिया समझा। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, कंप्लीट देखिएगा। अगर आप लोग रियल में काम करना चाहते हैं, टाइम ज़ाया नहीं करना चाहते, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसमें कंटेंट मैं कोशिश करूंगा कि सारा कवर करूं, लेकिन इसमें हम सिर्फ ब्रांड वाला ही कवर कर पाएंगे। इसके बाद जो रह गया MPL का, हम कोशिश करेंगे इसका पार्ट 2 बनाएंगे, जिसमें हम MPL को कवर करेंगे, चाइना वाला कवर करेंगे। ठीक है, अभी वाला जो हम कवर करेंगे पहले हम ब्रांड वाला कवर करेंगे। पार्ट 1 होगा ये, पार्ट 2 सेकंड में आएगा, क्योंकि इसमें कंप्लीट कवर नहीं हो सकता, चीज़ें काफ़ी लंबी हैं, काफ़ी लेंथी हैं। लेंथी होने की वजह से हम क्योंकि कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं मिस नहीं कर सकता, क्योंकि फिर स्टूडेंट्स के कमेंट्स होते हैं कि सर जी आपने पूरी बात तो बताई नहीं। तो इसीलिए कोशिश यही है कि मैं पूरी बात बताऊँ, ताकि आपको कंप्लीट प्रोसेस का पता हो कि किस तरह से हमने इसको करना है। चलें अगेन हम स्क्रीन की तरफ अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं और उसमें कवर करते हैं। अब जब आपने ब्रांड ढूंढना है तो ब्रांड ढूंढने के लिए आपके पास प्रोडक्ट होने चाहिए। ठीक है, अब ब्रांडेड हंटिंग के लिए सबसे पहले अब हम आ जाएंगे नून पे आएंगे, नून से एक प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर उसी ब्रांड को ढूंढेंगे। उसको ढूंढने के लिए क्या है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम आ गए नून पे। अब यहाँ नून से हम क्या करेंगे, कोई एक प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ब्रांडेड प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, फिर उसकी सोर्सिंग ढूंढेंगे। ठीक है, सबसे पहले अब जाहिर सी बात है जब हम ब्रांडेड प्रोडक्ट्स पे जा रहे हैं तो हम हर तरह के प्रोडक्ट ढूंढ सकते हैं, क्योंकि हमने डायरेक्ट ब्रांड से लेना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, बेस्ट सेलर में जाके सबसे पहले सर्च करता हूँ कि भाई हमारे पास फ्रेगरेंस में बेस्ट सेलर में क्या है। ठीक है, अब फ्रेगरेंस में बेस्ट सेलर में हम यहाँ पे देखेंगे कि हमें बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। जैसे यहाँ पे अफनान मिल रहा है, तो मैं देखता हूँ कि क्या ये अफनान खुद सेल कर रहा है या उसके अलावा भी कोई सेल कर रहा है। अब यहाँ पे अगर देखें सोल्ड बाय नून है। ठीक है, यहाँ पे मुझे कोई और सेलर नहीं मिल रहा। ठीक है, और ZSKU है, मतलब इसके ऊपर हम नहीं जा सकते, हमें इसके ऊपर अप्रूवल मिलने के चांसेस नहीं है।
तो हम क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, हम मज़ीद किसी और ब्रांड की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, हम लेट्स सपोज यहाँ से चले जाते हैं टॉयज़ में, नहीं हेल्थ में देख लेते हैं कुछ ऐसा, अगर हमें कोई अच्छा प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, मसाज रोलर, मसाज ऑयल, हीटिंग पैड को हम कर लेते हैं। अब हम हीटिंग पैड पे आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि क्या यहाँ पे कोई बड़ा ब्रांड है। अगर बड़ा ब्रांड है तो हम उसको सर्च करके देखते हैं कि क्या उसकी कोई फ्री फिजिकल प्रेजेंस है। मतलब ये है कि वो ब्रांड होना भी चाहिए, या तो अगर MPL की लिस्टिंग होगी तो हम इसको छोड़ देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे तकरीबन हमें जितनी भी ये लिस्टिंग्स मिल रही हैं ये MPL वाली हैं, क्योंकि नई लिस्टिंग्स हैं। जितनी भी नई लिस्टिंग्स होती हैं वो ज़्यादातर MPL की होती हैं, बड़ी जो होती हैं वो मतलब जो पुरानी लिस्टिंग्स होती हैं वो PL की होती हैं। और लिस्टिंग को देख के आपको कैसा पता चलेगा कि वो ब्रांड अप्रूवल दे रहा है या नहीं दे रहा। ठीक है, देखिए कोई भी लिस्टिंग अगर आप ओपन करते हैं और वो किसी ब्रांड की है और उसके ऊपर एक से ज़्यादा सेलर बैठे हुए हैं, मतलब वो ब्रांड अलाउ कर रहा है। अगर कोई एक ही सेलर बैठा है इसका मतलब ब्रांड अलाउ नहीं कर रहा, तो उसकी लिस्टिंग के ऊपर जाने का आपको कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पे और हम सर्च करते हैं, हम अगेन नून पे आते हैं, मज़ीद कोई और कैटेगरी सर्च करते हैं, हम कैटेगरी चेंज करते हैं। ठीक है, होम एंड किचन में आ जाते हैं। होम एंड किचन का आपके पास ऑप्शन है, आपके पास ब्यूटी का ऑप्शन है। ठीक है, आपके पास ऑटोमोटिव का ऑप्शन है, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक का ऑप्शन है, जिस पे आप जाना चाहें जा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कोई लिस्टिंग ऐसी ओपन करके देखता हूँ जिसके ऊपर मुझे ऑप्शन मिल रहा है। अब जैसे ये ब्रांड है, USA का ब्रांड है, अब इसको भी नून सेल कर रहा है, मीन्स कि इसके ऊपर कोई सेलर नहीं है। अगर मुझे यहाँ पे कोई एक दो सेलर दिखते हैं तो मैं इसके ऊपर जाता, तो इसको मैंने क्लोज़ कर दिया है। अब मज़ीद हम देखते हैं नीचे, यहाँ पे हमें क्राउडेड कंपटीशन मिल रहा है। ये ब्लू को देख लेते हैं कि क्या यहाँ पे कोई चीज़ है, मल्टीपल सेलर्स हैं या नहीं। अब यहाँ पे भी हमें सिंगल सेलर मिल रहा है जो सेल कर रहा है, उसके अलावा यहाँ पे अभी हमें कोई सेलर नहीं मिल रहा। कोई सेलर ना होने की वजह से मीन्स कि इसका अप्रूवल नहीं मिल रहा। अप्रूवल ओनली जिस लिस्ट इसका मिल रहा होता है उसके ऊपर आपको मल्टीपल सेलर्स मिलेंगे। अगर आपको मल्टीपल सेलर्स नहीं मिल रहे आप उसको छोड़ दें। क्यों? क्योंकि जब दूसरे सेलर्स को अप्रूवल नहीं मिल रहा तो मीन्स को आपको भी नहीं मिल सकता। जो ब्रांड बाकियों को अलाउ नहीं कर रहा वो आपको क्यों अलाउ करेगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे भी कोई सेलर नहीं है, एक नून ही सेल कर रहा है, नून के अलावा कोई भी नहीं है, मीन्स कि ये भी ब्रांड का अप्रूवल हमें नहीं मिल रहा। अब हम क्या करेंगे, मज़ीद कोई ऐसा ब्रांड सर्च करेंगे जिसका हमें चांसेस हो कि मिल जाएगा। ठीक है, ये वाला, ये भी रिव्यूज़ के देखने से तो लग रहा है कि नया ही होगा, हम इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पे भी तकरीबन हमें एक ही सेलर मिल रहा है, एक ही सेलर का एक सेलर अगर आपको देखने को मिल रहा है, रिव्यूज़ भी अच्छी हैं, रेटिंग भी अच्छी है, सेल भी अच्छी है, इट्स मीन्स वो अलाउ नहीं कर रहा है। जैसे ये 620 पीस बेच रहा है मंथली और यहाँ पे कोई दूसरा सेलर नहीं है, मतलब ये अलाउ नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन है, अदर सेलर का है, यहाँ पे 2 सेलर का ऑप्शन है, यहाँ पे एक और सेलर भी बेच रहा है ताहुर, और ये भी, ये 2 सेलर बेच रहे हैं, तो मतलब इसके चांसेस हैं। ठीक है, अब हम इसको चेक करेंगे, हमीदी ब्रांड है। ठीक है, हम इसको सर्च करेंगे। अब इसको सर्च करने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसका टाइटल कॉपी करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने ये कॉपी किया, हम सिंपल क्या करेंगे, गूगल पे आ जाएंगे। ठीक है, हम गूगल पे आते ही इसको पेस्ट करेंगे और सर्च करेंगे। जब पेस्ट करके हम सर्च करेंगे तो हमें यहाँ पे रिजल्ट्स शो हो जाएंगे। अब यहाँ पे चूँकि मेरी पाकिस्तान की लोकेशन है तो मुझे ये पाकिस्तान की शो करवा रहा है। और अगर हम यहाँ पे देखते हैं 70 ग्राम, तो ये वेबसाइट इनकी अपनी है। ठीक है, हमीदी वालों की अपनी वेबसाइट हमें यहाँ पे मिल गई है। ठीक है, इंग्लिश वर्जन भी है, अरबिक वर्जन भी है। अब वो ख़ुद 15 दिरहम की बेच रहा है, नून पे भी तकरीबन 15 की बिक रही है। इसका मतलब वो होलसेल जो प्राइस उसकी होगी वो इससे कम होगी, वो मे बी 8 की दे रहा हो, 5 की दे रहा हो, 4 की दे रहा हो, कम होगी। कम फीस होने की वजह से वो यहाँ पे 15 उसने लगाई हुई है। क्योंकि जितने भी ब्रांड्स होते हैं ये अपनी वेबसाइट पे वही प्राइसेस शो करवाते हैं जो ये रिटेल में दे देते हैं। ये इनकी रिटेल प्राइस होती है, होलसेल प्राइस नहीं होती। होलसेल प्राइस हमेशा कम होती है। क्यों? क्योंकि होलसेल प्राइस पे तो वो ऑलरेडी अपने जो ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर या सप्लायर्स हैं उनको दे रहा है। अगर वो उनको भी यही प्राइस दे रहा होता तो अपनी वेबसाइट पे भी ये लगाता, तो उन जो सप्लायर्स होते हैं वो क्यों खरीदते हैं। या फिर कस्टमर है, कस्टमर को अगर खुद को यहाँ पे 15 का मिल रहा है तो वह वेबसाइट पे अगर 40 का बिक रहा हो तो वो क्यों लेगा, वहाँ से जाके अमेज़ॉन से या नून से क्यों लेगा। इसी वजह से
जो रिटेल पे चल रही होती है वही अपनी वेबसाइट पे भी लगाता है, और होलसेल प्राइस हमेशा शो नहीं करवाता। होलसेल प्राइस जो होती है वो हिडन प्राइस होती है, वो जब आप उस ब्रांड से बात करते हो, कांटेक्ट करते हो, तो फिर वो आपको प्रोवाइड करता है। लेकिन इस पर नहीं जाऊँगा। वजह यह है कि ये जो प्राइस है ये हमारे क्राइटेरिया पे नहीं है। मैंने जैसे आपको बताया था कि एटलीस्ट 30-40 होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम हाई प्राइसेस के लिए कोशिश करते हैं, फिर ब्यूटी में ही चाहते हैं। हम ब्यूटी में जाएंगे या इलेक्ट्रॉनिक में जाएंगे ताकि हमें थोड़ी हाई प्राइस मिले। अक्सर इलेक्ट्रॉनिक में हमें अच्छे प्रोडक्ट मिल जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें थोड़ी हाई प्राइसेस होती हैं। अब इसमें हम देखते हैं, कोशिश करेंगे कि बड़े ब्रांड्स को टच नहीं करेंगे, बड़े ब्रांड से हट के चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कोई ऐसा ब्रांड देखते हैं जो ज़्यादा बड़ा ना हो, ठीक है। हम इसको देख लेते हैं क्या इसके ऊपर मल्टीपल सेलर्स हैं या नहीं। अब यहाँ पे नून बेच रहा है, नून के साथ एक सेलर बैठ के बेच रहा है, लेकिन वो 35 का बेच रहा है, नून 21 का बेच रहा है, मतलब उसको बेचारे को सेल नहीं आ रही, तो हमें कैसे आएगी, ठीक है। हम इस सेलर को देख लेते हैं, हम इस सेलर को ओपन करके देख लेते हैं कि क्या इस सेलर के पास कोई प्रोडक्ट अवेलेबल है जो हमारे मतलब को। अब ये सेलर ये सारे प्रोडक्ट सेल कर रहा है। हम किसी भी सेलर के स्टोर में आएंगे तो वहाँ पे हमें अक्सर प्रोडक्ट शो होंगे, ठीक है। अब इस सेलर के हैं, हम इसके सारे प्रोडक्ट करते हैं, व्यू ऑल करते हैं, देखते हैं इसके पास कितने हैं। इसके पास 89 प्रोडक्ट्स हैं इस सेलर के पास। अब हम रिवर्स हंटिंग कर रहे हैं, जब भी हम किसी सेलर के स्टोर में जाते हैं तो वहाँ पे रिवर्स। अब ये DJI का प्रोडक्ट बेच रहा है, नेस्प्रेसो बेच रहा है, हुआवे बेच रहा है, ब्लैक एंड डेकर बेच रहा है, तो मतलब इसको अप्रूवल मिल रहे हैं, ये मल्टीपल ब्रांड्स बेच रहा है। अब ब्लैक एंड डेकर को हम ज़रा सर्च करेंगे, ठीक है। ब्लैक एंड डेकर पे हम देखते हैं कि कितने सेलर्स हैं। हम इसको बैक करते हैं, ठीक है। ब्लैक एंड डेकर हम इसको ओपन करते हैं, हमने ओपन किया। ओपन करने के बाद हम देखते हैं कि कितने सेलर बैठे हुए हैं। इसके ऊपर मल्टीपल सेलर्स हैं, मतलब ये हमारा सोर्सिंग के लिए ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो इसके ऊपर सेलर बहुत ज़्यादा है। सेलर ज़्यादा मतलब अप्रूवल मिल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी सोर्सिंग देखेंगे। इसकी सोर्सिंग देखने के लिए क्या करना है जी, ठीक है, से 1.5 हम इसका कॉपी करेंगे, ठीक है। ब्लैक प्लस डेकर, ब्रांड का नाम लिखेंगे और आगे प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे, ठीक है। जब आप ब्रांड का नाम और प्रोडक्ट का नाम लिखते हैं तो फिर आपको उसके बाद सप्लायर्स मिलते हैं। अब चूंकि मेरे पास पाकिस्तान की लोकेशन इस वजह से ये इस तरह से शो करवा रहा है। ये आ गई जी ब्लैक एंड डेकर की अपनी वेबसाइट, कहाँ की, .ae की, ठीक है। अब ये इसकी अपनी वेबसाइट पे आके हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे अभी हमें प्रोडक्ट की प्राइस नहीं दिख रही, ठीक है। फाइंड अ रिटेल, क्योंकि ये उसकी अपनी वेबसाइट है। उसकी अपनी वेबसाइट पे जब भी हम किसी की प्रोडक्ट की वेबसाइट पे आते हैं या ब्रांड की वेबसाइट पे आते हैं तो जो डायरेक्ट ब्रांड्स होते हैं, ज़्यादातर ब्रांड्स प्राइसेस शो नहीं करवाते। अब हम ब्लैक एंड डेकर की वेबसाइट पे आए हैं .ae पे, तो यहाँ पे ये बता रहा है कि भाई इसके पास ये काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं। तो अब हम इससे बात करेंगे, ठीक है। इसी तरह जब आपने कोई प्रोडक्ट ढूंढना है तो आपने डायरेक्ट पहले उसका ब्रांड का अपनी वेबसाइट देखनी है। अब अपनी वेबसाइट पे आके आपने वेबसाइट के बिल्कुल लास्ट पे आ जाना है। जब लास्ट पे आ जाते हैं तो यहाँ पे आपने देखना है कहीं पे कोई होलसेल का लिखा हो या कॉन्टैक्ट फॉर डिटेल या इस तरह का लिखा हो, तो आपने करना है। जैसे फाइंड अ रिटेलर, फाइंड अ रिटेलर में ये वो आपको बता रहा है कि वो लोग जो इससे प्रोडक्ट परचेज करके आगे रिटेल में बेचते हैं, ठीक है। अब रिटेलर में वो बता रहा है कि यार यहाँ पर नाम लिखो तो आपको सारी फिजिकल शॉप्स आ जाएंगी, ठीक है। तो ये सारी वो फिजिकल शॉप्स हैं जो इसके प्रोडक्ट बेच रही हैं, ठीक है। अब हमने उनसे तो नहीं लेना ना, हमने रिटेलर से नहीं लेना, हमने इसी से लेना। तो हम क्या करेंगे भाई, कॉन्टैक्ट पे जाएंगे, ठीक है। कॉन्टैक्ट पे जाके हम इनसे बात करेंगे। बात करने के लिए यहाँ पे देखते हैं कि क्या इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है, सेंड अ मैसेज का दिया हुआ है। सेंड अ मैसेज में यहाँ पे देखें रिक्वेस्ट में सबसे पहले आपने अपनी ईमेल देनी है, नाम देना है, लास्ट नेम देना, कंट्री देनी है, सिटी देनी है, फ़ोन नंबर। रिक्वेस्ट किसके लिए दे रहे हैं जी भाई, हम किसके लिए दे रहे हैं जी, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, वेयर टू बाय, वारंटी, किस चीज़ के लिए दे रहे हैं। यहाँ पे हम देखते हैं जनरल इंक्वायरी, अदर, हम अदर में जाएंगे, ठीक है। नीड होलसेल के लिए, अब होलसेल के लिए जाएंगे तो प्रॉपर हम क्या करेंगे, अपनी ईमेल, ठीक है। जैसे ये सबसे पहली वाली है, ठीक है, इसी के लिए हम जाते हैं। तो इसमें मैं क्या करूँगा, सबसे पहले हम ब्रांड नेम, जैसे इस ब्रांड को हम ब्लैक एंड डेकर को कर रहे हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस ब्रांड का नाम यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करते हैं ताकि जो भी चीज़ें हो रही हैं वो रियल टाइम में आपके सामने हो, ताकि आपको सारा प्रोसेस समझ आ जाए, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है जी, शीट, ठीक है। अब ये वाली है, इसी में मैं अपडेट कर रहा हूँ, ब्लैक एंड डेकर, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पे पेस्ट विदाउट फॉर्मेटिंग कर दिया, ठीक है। अब मैं ब्रांड नेम यहाँ से कॉपी कर लूँगा, देखूँगा और कहाँ पे ब्रांड नेम आ रहा है जी, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया,
ठीक है। और देखते हूँ कहीं पे ब्रांड नेम आ रहा है जी, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब ये ब्रांड नेम जहाँ जहाँ ब्रांड नेम आ रहा था वहाँ हमने पेस्ट कर दिया ताकि ये पता चले कि भाई ब्रांड है कौन सा, ठीक है। उसके बाद हमने जी अपना नाम लिखना है, जैसे मैं यहाँ पे अपना नाम लिख रहा हूँ, ठीक है। फिर जॉब टाइटल जी क्या है, ठीक है। अब मैनेजर कर दो या सीईओ कर दो, जो भी है, ठीक है। मैंने यहाँ पे मैनेजर लिख दिया, वैसे मेरी अपनी कंपनी है तो मैं सीईओ ही हूँ। यहाँ पे कंपनी का नाम लिखना है ट्रेंड स्किल्स LLC, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी वेबसाइट का बताना है, जो भी आपकी वेबसाइट है आपने अपनी कंप्लीट वेबसाइट का बताना है। अच्छा, जो याद रहे ये नहीं कि जो चीज़ें बताई हुई है सारी की सारी ही आपने लकीर का फ़िकीर बनना है और सारी ऐड कर देनी है। जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल है सिर्फ आप वो बताएं, ठीक है। जैसे मेरे पास तो जो चीज़ें अवेलेबल है मैं तो वो सारी प्रोवाइड करूँगा, लेकिन आपके पास जो चीज़ें अवेलेबल हैं आप सिर्फ वही प्रोवाइड करें। ये ना करें कि सारी चीज़ें ही आप फेक डालते रहें, नहीं, ऐसा नहीं करना। अब जैसे ईमेल का बताया गया तो मैं यहाँ पे अपनी प्रोफेशनल ईमेल ही यूज़ करूँगा, ठीक है। कस्टमर सपोर्ट वाली या होलसेल वाली या जो भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने फ़िलहाल एक बनाई हुई है तो मैं उसी को यूज़ करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने ईमेल दे दी, ठीक है। पेस्ट विदाउट फॉर्मेटिंग। फ़ोन नंबर का वो मांग रहे हैं तो जी फ़ोन नंबर प्रोवाइड करें जी, यहाँ पे मैं अपना इंटरनेशनल फ़ोन नंबर दे देता हूँ, ठीक है। आप पाकिस्तानी भी दे सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई आपने वही देना है, लेकिन प्रोफेशनल रहना है तो फिर आपको वो चाहिए होगा। कंपनी एड्रेस, ठीक है, कंपनी एड्रेस भी आप दे सकते हैं अगर आपने LLC वगैरह बनाई हुई, अगर नहीं बनाई हुई तो इन चीज़ों को स्किप कर देना है। जो चीज़ें नहीं हैं उनको स्किप कर देना है, ज़रूरी नहीं कि बस उनको आपने प्रोवाइड करना ही करना है कि भाई वो चीज़ें मांगी गई हैं तो आपने देने ही देनी, नहीं। जो चीज़ें ज़रूरी हैं सिर्फ वही दें, जो चीज़ आपके पास अवेलेबल नहीं है वो रहने दें। अब ये देखें ये सारा हमारा कॉपी हो गया, ठीक है। अब सिर्फ यहाँ पे हमने अपना नाम यहाँ पे देना है, ठीक है। मैंने नाम दे दिया और कंपनी दे देता हूँ, ठीक है, ट्रेंड स्किल्स LLC, ठीक है। अब सब्जेक्ट में हमने क्या देखना है, होलसेल, ठीक है, होलसेल ऑथराइजेशन पार्टनरशिप, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट में हम ये लिख देंगे और उसके बाद यहाँ पे हम सारा ये कॉपी करेंगे, अपना कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। पेस्ट कर दिया, टर्म्स एंड कंडीशन कर देनी है, अटैचमेंट कोई चीज़ हमने साथ अटैच करनी है अपने लाइसेंस वगैरह तो वो हमने कर देने हैं, ठीक है। अब सिटी है तो यहाँ पे हमने, क्योंकि हम दुबई के लिए ले रहे हैं तो हमने सिटी दुबई दे दी, कंट्री हमने यहाँ पे, ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात। देखते हैं UAE आ रही है या नहीं आ रही, ये रहा UAE हमें मिल गया। सिटी हमने दुबई ऐड कर दी, फर्स्ट नेम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये ना हो कि मेरी सारी डिटेल उठा के कॉपी करके पेस्ट करते रहना, अपनी फॉर्म फिल कर रहे हो, अपना डाटा देना है, यहाँ पे ईमेल दे देते हैं। अब ये हमारी एप्लीकेशन होगी कंप्लीट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करके वेट करना है, जैसे ही आप ईमेल सबमिट करते हो आपको नोटिफिकेशन भी रहता है या ऑटो रिप्लाई जो होता है वो भी आ जाता है, ठीक है। इसी तरह ब्रांड को आपने करना है, फिर वो जो आपसे बात करते हैं आप उनके रिप्लाई का वेट करते हैं, रिप्लाई में फिर, ठीक है। अब जैसे ये ब्रांड निकाला तो इस ब्रांड के बाद देखो कितनी ज़्यादा चीज़ें हैं। अगर वो किसी एक प्रोडक्ट के लिए भी हमें अलाउ कर देता है और हम वो बेचने लगे थे तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट है, क्योंकि ये ब्रांड ब्लैक एंड डेकर अमेजोन पे भी बिक रहा है, नून पे भी बिक रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट है DJI है, DJI Osmo 7, ठीक है। हम इसको भी सेम मेथड से सर्च करेंगे, ठीक है। गूगल पे आएंगे, ये बात कर रहा हूँ मैं डायरेक्ट ब्रांड से। जब हम डिस्ट्रीब्यूटर से करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटर को चेक करने का तरीका अलग है, उसकी चीज़ें अलग हैं। अब जैसे DJI हमने सर्च किया तो ये DJI आ गया। ये बात कर रहे हैं हम डायरेक्ट ब्रांड को कांटेक्ट करने की। अभी तक हम जो सोर्सिंग कर रहे हैं वो डायरेक्ट ब्रांड से कर रहे हैं, मतलब ब्रांड्स को होलसेल के लिए और उन चीज़ों के लिए बात कर रहे हैं। जब वो हमें अलाउ करेंगे या वो अगर अलाउ नहीं करेंगे तो वो खुद हमें बताएंगे कि भाई ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, इनसे जाके बात करें। अब जैसे ये वेबसाइट है, इस पर भी हम लास्ट पे आ जाएंगे, क्योंकि अक्सर वेबसाइट के लास्ट पे उन्होंने डिटेल दी होती है। जैसे यहाँ पे अभी हमें नहीं मिल रही, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से Osmo इसकी सीरीज़ को ख़त्म कर देंगे, खाली DJI.com पे चले जाएंगे, ठीक है। DJI की वेबसाइट पे आगे अब यहाँ पे वो बता रहा है वेयर टू बाय, कि कहाँ से आप ख़रीद सकते हैं। स्पोर्ट पे हम जाएंगे, स्पोर्ट पे जाके हम यहाँ से देखेंगे कि कहीं हमें ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। अगेन लास्ट पे भी आ जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। कंज्यूमर, प्रोफेशनल, DJI वेयर, DJI ऑनलाइन स्टोर्स। ऑनलाइन स्टोर मतलब कौन कौन सी ऑनलाइन स्टोर्स हैं जहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं।
बिकम अ डीलर, हमारा डीलर बनना है या ऑथराइज स्टोर बननी है, ठीक है। डीलर बनने के लिए भी आप कर सकते हैं, स्टोर के लिए भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब ये वेयर टू बाय, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों स्टोर्स का बताया गया। यहाँ पे रिटेल स्टोर कौन सी हैं, ऑथराइज डीलर कौन से हैं, ठीक है। ऑथराइज डीलर याद रहे, ऑथराइज डीलर भी डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं। ऑथराइज डीलर का मतलब वो डीलर जिनसे आप डायरेक्ट परचेज करके आगे सेल कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इनसे आप परचेज़ करके अप्रूवल के साथ आगे सेल कर सकते हैं। अब यहाँ से हम आए हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या यूई का नाम इसने दिया हुआ है। यहाँ पे जो बता रहा है यहाँ पे कहीं पे नहीं है, यहाँ पे सिर्फ यूएसए से रिलेटेड ही चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे एशिया आ रहा है, अफ्रीका आ रहा है, ओशियाना, साउथ अमेरिका, ओशियाना में देखते हैं कि क्या यूई का ऑप्शन आ रहा है। DJI यूई में है नहीं, एशिया में देखते हैं, एशिया में क्या दे रहा है यूई, ये रहा एशिया में वो यूई दे रहा है, यूई का ऑप्शन आ रहा है लेकिन रिजल्ट्स नहीं है, मतलब कोई डीलर नहीं है, ऑथराइज डीलर नहीं है। क्या रिटेल स्टोर है, हम यहाँ पे रिटेल स्टोर देख लेते हैं कि क्या वहाँ पे कोई रिटेल स्टोर है। रिटेल स्टोर तो है यूई में, ठीक है, वो तो आपको मिल जाएंगी, लेकिन ऑथराइज नहीं है तो फिर आपको मतलब बात करनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमें चीज़ नहीं मिली तो अब हम क्या करेंगे, हम उस पर चले जाएंगे, किस पे, बिकम अ पार्टनर पे, ठीक है। पार्टनर के लिए आपने सारी इन्फॉर्मेशन देनी है, कंप्लीट करना है और वो करना है, ठीक है। उससे पहले अगर आप कहते हैं कि हमें एक दफ़ा मेल करनी चाहिए, बात करनी चाहिए, बात करके, क्योंकि सबसे पहले आप कोशिश करो मेल करो, कोई भी ब्रांड है या कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर है आप उसको डायरेक्ट मेल करो। मेल करने के लिए आपको उनकी सपोर्ट का पता होना चाहिए। जैसे हम कॉन्टैक्ट अस पे जाएंगे, कॉन्टैक्ट अस पे आके अब यहाँ पे वो बताई गई है सारी चीज़ें। अब यहाँ पे फॉर्म नहीं आ रहा, अब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है जहाँ पे फॉर्म ना हो, फिर वहाँ पे क्या करते हैं, आप खुद मेल करते हैं। खुद मेल करने के लिए पहले हम देखेंगे कि भाई किस वाले को करना है, हेडक्वार्टर, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, ये रहा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है, सप्लायर, पार्टनरशिप, टैलेंट, ये इन्वेस्टर, ठीक है। अब यहाँ पे सारे हमने देख लिए, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे देखते हैं नॉर्थ अमेरिका, जापान, कोरिया, ये सारी चीज़ें हमें मिल गई। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन वाले पे क्लिक करेंगे। क्या यहाँ पे हमें कोई फॉर्म मिलता है, यहाँ पे वही फॉर्म मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे फॉर्म मिल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, हम पार्टनरशिप वाले पे, सप्लायर पार्टनरशिप वाले पे चले जाएंगे, या फिर इनकी कोई और ईमेल देखेंगे, उस पर कॉन्टैक्ट करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाली ईमेल को कॉपी करेंगे, इस पर हम मेल करेंगे। मेल हम एक ही दफ़ा करेंगे लेकिन उसमें मल्टीपल ईमेल्स ऐड कर देंगे। उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, आपने अपनी जो आपने मेल है उस पर आना। जैसे ये हमने पहले अभी मेल किया, थोड़ी देर पहले हमने मेल की है, किसको किया, ब्लैक एंड डेकर को किया। उनकी तरफ से हमें ऑटो रिप्लाई आ गया कि भाई हमारी रिक्वेस्ट सबमिट हो गई है, अब हमें रिप्लाई आएगा। अब हम न्यू मैसेज पे जाएंगे, 2 में ईमेल ऐड करेंगे, सब्जेक्ट में हमने वही ऐड करना होगा, याद रहे हमने ये वाला करना है। तो हम यहाँ पे DJI लिख देंगे, क्या, DJI, ठीक है, DJI कैपिटल में, सॉरी, यहाँ पे DJI लिख देंगे। यहाँ पे भी जहाँ पे हमने ब्रांड नेम लिखा था वहाँ पे हम क्या कर देंगे, DJI, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे लास्ट पे आके भी हम DJI। अब हमने ये कॉपी कर लिया, अब यहाँ से हम पूरा मैसेज कॉपी करेंगे जो हमने पहले टाइप किया था या लिखा था, हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। सब्जेक्ट में क्या लिखना है जी, सब्जेक्ट में अगेन वही होलसेल इंक्वायरी, ठीक है, यहाँ पे हम कर देंगे। परचेजिंग वाले में कर दिया। अब हम देखेंगे कि मज़ीद क्या कोई ईमेल इनकी मिल रही है ताकि हम वो भी ऐड कर दें, क्योंकि फॉर्म वाला प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो हम ईमेल देखते हैं, टैलेंट रिक्वायरमेंट है, गवर्नमेंट रिलेशन है, ठीक है, ऑनलाइन कस्टमर्स को सपोर्ट भी है कि ऑनलाइन भी आप इंक्वायरी ले सकते हैं, मीडिया इंक्वायरी, इनको भी कर देते हैं। अगर गलत ईमेल पे भी कर दोगे तो वो आपको खुद ही बता देंगे कि भाईजान इस ईमेल पे नहीं, इस ईमेल पे हमसे कांटेक्ट करें, हम आपको खुद बताएंगे, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन वाले पार्टनरशिप वालों को भी कर देते हैं, ऐड करते जाएं, ईमेल ऐड करते जाएंगे, उन सबको वो मेल जाएगी, जो आप यहाँ से मेल सेंड करोगे वो उन सबको जाएगी, ठीक है। ये रहा, ये जापान का सेल्स वाला है, इनको भी कर देते हैं। मीन्स कि जो जो आपको समझ आएगी, ठीक है, जो आपको समझ आ रही है, जिस ईमेल की समझ आ रही है आप उनको कांटेक्ट करो, ठीक है। कांटेक्ट करने में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो आपको बिल्कुल ही रिप्लाई नहीं करेंगे या फिर आपको कहेंगे कि भाईजान हम आपको रिप्लाई नहीं कर रहे, इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। अब हमने ये सेंड कर दी, अब ये सेंड करेंगे तो इनकी तरफ से भी हमें ऑटो रिप्लाई मिल जाएगा। ये होता है फर्स्ट ईमेल सेंड करने का तरीका। एक आपने फॉर्म फिल करना है, एक आपने डायरेक्ट करना है, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा सप्लायर वाला, डायरेक्ट सप्लायर को अप्रोच करने वाला। अब हम करेंगे कि भाई अगर हमने डिस्ट्रीब्यूटर से, ठीक है, अगर हमने डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढना है तो डिस्ट्रीब्यूटर कैसे ढूंढेंगे। तो अब हम चलेंगे डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढने के लिए। सबसे पहले हमने क्या करना है,
DJI, ठीक है, हमने जो पहले कॉपी किया था DJI Osmo 7, ठीक है, कॉपी करेंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे, ठीक है, DJI Osmo 7। अब जब सर्च करेंगे तो देखेंगे भाई कौन कौन बंदे हैं जो इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक टूल में आके, मोर में आके, ठहरे, मुझे कंट्री लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी, तब तक मैं देखता हूँ कि यहाँ पे कौन कौन से बेच रहे हैं। अब ये Osmo 7 इनकी अपनी वेबसाइट पे बिक रहा है, ठीक है, और तो बाकी पाकिस्तान के फ़िलहाल सर्च कर रहे हैं। अब मैं क्या लिखूँगा, DJI ऑथराइज, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है, DJI ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर इन UAE। अगर मैं दुबई के लिए ढूंढ रहा हूँ तो मैं UAE लिखूँगा, ठीक है। याद रहे जिस कंट्री में आपने सेल करना होता है सबसे पहले आप डिस्ट्रीब्यूटर उसी कंट्री में ढूंढते हैं। अगर उस कंट्री में आपको डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिल रहा, फिर क्या करें, आप किसी दूसरी कंट्री में ढूंढें, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पे देखा तो यहाँ पे सबसे पहले जो RC कॉर्नर आ रहा है ये सबसे पहले आ रहा है, ये वाला जो आ रहा है ये स्पॉन्सर आ रहा है। स्पॉन्सर वालों को हम नहीं देखते होते, हम स्पॉन्सर के बाद देखेंगे। यहाँ पे जो बता रहा है वो क्या है, यहाँ पे RC कॉर्नर आ रहा है, ठीक है। अब ये देखो, अगर अपनी DJI की वेबसाइट पे जाते हो तो DJI ने भी यहाँ पे UAE का मेंशन किया हुआ है। अब हम इसकी वेबसाइट पे आते हैं, अक्सर जो ब्रांड्स होते हैं उन्होंने अपनी वेबसाइट पे मेंशन भी किए होते हैं। अब ये बता रहा है कि DJI डायरेक्ट भी यहाँ पे सेल कर रहा है, आप डायरेक्ट भी इसकी वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हो। उसके बाद ये जो आ रहा है RC कॉर्नर, ठीक है, UAE ऑफिशियल ड्रोन डिस्ट्रीब्यूटर। अब इसने भी DJI के प्रोडक्ट लगाए हुए हैं। अब ये ऑफिशियल है या नहीं, ऑथराइज है या नहीं, या ये क्या है, तो ये कंफर्म करने के लिए हम खुद करेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले इससे बात करेंगे, भाई पूछेंगे कि भाई आप ऑफिशियल हैं या नहीं, ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर आप हैं, आपके पास ऑथराइजेशन है या नहीं। अब जैसे यहाँ पे इन्होंने बताया कि ये सारे ब्रांड से ये ऑथराइज हैं, इनके पास ये सारे ब्रांड मौजूद हैं और उनसे ऑथराइज भी हैं। वो वेरीफाई करने के लिए हम किसी भी एक ब्रांड से पूछेंगे और थोड़ा अपनी तरफ से भी टेस्टिंग करेंगे। अपनी तरफ से कैसे, हम देखेंगे कि क्या ये वेबसाइट पुरानी है या नहीं, ट्रस्ट पायलट पे क्या इसकी कोई प्रेजेंस है या नहीं। सबसे पहले हम देखेंगे इस वेबसाइट, इसकी एज, ठीक है। एज के लिए आपने क्या करना है, इस वेबसाइट पे आ जाना है, ठीक है, डोमेन चेकर, ठीक है, जहाँ पे मैंने अपनी वेबसाइट का भी चेक किया हुआ है। ये देखो ना, मैंने अभी जो नई वेबसाइट, अपनी जो नई डोमेन परचेज़ की है वो चौथे महीने में की थी, तो सही बता रहा है, ठीक है। अब ट्राई न्यू करेंगे, अब यहाँ पे हम देंगे डोमेन, ठीक है, चेक डोमेन एज। अब डोमेन एज का मतलब होता है कि जो वेबसाइट है वो कितनी पुरानी है या उसकी एज कितनी पुरानी है। तो यहाँ पे ये हमें इसका कुछ भी नहीं बता रहा, क्योंकि ये लोकल AE वाली है। तो इसके लिए हम किसी और वेबसाइट पे चेक करेंगे, तब तक हम इसकी ट्रस्ट पायलट पे देखेंगे क्या ट्रस्ट पायलट पे इसकी कोई रिव्यूज़ वगैरह हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ट्रस्ट पायलट पे इसने क्लेम किया हुआ है, 2025 में इसने क्लेम किया था, अपने बारे में बताया हुआ सारी चीज़ें, अपनी ईमेल वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन कोई रिव्यू नहीं है। रिव्यू नहीं है इसका मतलब इसको इतना वेल नॉलेज तो है कि भाई ये इसके ऊपर ये चीज़ें होती हैं कि हमें क्लेम करना चाहिए। अब इसकी ऑथेंटिसिटी वेरीफाई करने के लिए एक तरीका होता है कि आप DJI को मेल करोगे या उनकी लाइव चैट पे जाके इसके बारे में पूछोगे कि या ये डिस्ट्रीब्यूटर जो है, ये जो सप्लायर है, क्या ये आपसे ऑथराइज है या नहीं, ठीक है। वो फिर आपको बताएंगे कि ये हमसे ऑथराइज है या नहीं, ठीक है। और DJI की अपनी वेबसाइट पे भी कोशिश करनी है आपने ढूंढने की कि क्या वहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है अपने जो ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं उनके बारे में या नहीं, ठीक है। इसी तरह अब ब्लैक एंड डेकर है या कोई और हम ब्रांड एक ढूंढ लेते हैं, ठीक है। हम कोई और एक ब्रांड ढूंढते हैं जिसका हम ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढते हैं ताकि उसकी हम एज चेक कर सके। अब हम कोई ऐसा ब्रांड टारगेट करेंगे जो इंटरनेशनल ब्रांड हो, लोकल ब्रांड ना हो। अब हम किसी इंटरनेशनल ब्रांड को टारगेट करेंगे। देखिए जैसे अभी ये है, ये एक चाइनीज़ ब्रांड है, लेकिन इसको हम देखते हैं रेड ड्रैगन को, ठीक है। इसके ऊपर भी आपको मल्टीपल सेलर मिलेंगे, बिल्कुल ऐसे ही है, मल्टीपल सेलर है रेड ड्रैगन। इसको हम सर्च करते हैं मैकेनिकल, ठीक है, गेमिंग कीबोर्ड, ठीक है। हम डायरेक्ट कीबोर्ड को सर्च करेंगे, हम इस प्रोडक्ट को सर्च करेंगे कि कितने लोग इसको सेल कर रहे हैं, ठीक है, रेड ड्रैगन, ठीक है। अब ये .pk वाली मतलब ये तो यहाँ पे हमें लोकल मिल रही है, क्योंकि आपने लोकेशन भी चेंज करनी होती है। अब चूँकि मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है इस वजह से मैं लोकेशन चेंज नहीं कर सकता, पहले मुझे चेंज करनी चाहिए थी। अब यहाँ पे मेरे पास लोकल वेबसाइट्स आ रही हैं। अगर आप UAE में कर रहे हो तो आपने UAE की लोकेशन लगानी है, अर्बन VPN यूज़ करना है फ्री में। अगर आप पेड यूज़ करना चाहते हो तो iTop यूज़ करना है, ठीक है। अब इसका भी हम क्या करेंगे, रेड ड्रैगन सर्च करेंगे। डायरेक्ट सर्च करेंगे तो इसकी अपनी वेबसाइट आएगी, ठीक है। रेड ड्रैगन हमारे पास वेबसाइट आ गई। तो मैं अब इसकी
.com वाली वेबसाइट देखो सर्च करूँगा कि .com वाली अपनी जो ओरिजिनल इसकी वेबसाइट है, ठीक है, reddragon.com, ठीक है, reddragon.com, ये इसकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है। अब ये रेडड्रैगन की अपनी वेबसाइट पे आ गए हम, ठीक है, ये इनकी अपनी वेबसाइट है। सबसे पहला काम कि डायरेक्ट ब्रांड को आप कांटेक्ट करो, अगर नहीं है, ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको बता रहा है ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं, अबाउट अस है, पेमेंट मेथड्स हैं, एफिलिएट हैं, ठीक है, कॉन्टैक्ट में हम जाएंगे, ठीक है। कॉन्टैक्ट पे आने के बाद सेम वही नाम, सबसे पहले नाम हमने दे देना है, ठीक है, ऑन अमेज़ॉन। अब ये पूछ रहा है वेयर डिड यू परचेज़ आवर प्रोडक्ट, नया कस्टमर हो, रेडड्रैगन से परचेज़ किया है, अमेज़ॉन से किया, या ऑन अदर न्यू कस्टमर। हम न्यू में अपना मैसेज देंगे उनको। सबसे पहला स्टेप क्या है, हमने अपनी ईमेल देनी है। ईमेल देने के लिए यहाँ पे आऊँगा, यहाँ से अपनी ईमेल कॉपी करूँगा, ठीक है। आप लोग अपनी ऑफिशियल ईमेल्स बना सकते हैं, एंड पे बताऊंगा कि कैसे बनानी है। बिल्कुल आपको ना होने के बराबर कॉस्ट बनेगी, बहुत कम कॉस्ट बनती है। आप साल के लिए परचेज़ कर लो, उससे मल्टीपल ब्रांड्स को अप्रोच करते रहो, ठीक है। अब हमने यहाँ पर रेडड्रैगन की ओपन की थी जी, यहाँ पे ईमेल आ गई। यहाँ पे मैसेज में अब हमने क्या लिखना है, रेडड्रैगन। पहले मैं इसको कॉपी करूँगा ब्रांड का नाम, ठीक है, रेडड्रैगन। अब इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है, पेस्ट विदाउट फॉर्मेटिंग। अब रेडड्रैगन है तो हम पहला आर कैपिटल करेंगे, ठीक है। यहाँ से मैंने अगेन ब्रांड नेम कॉपी किया, जहाँ पे हमने DGI बताया था वहाँ हम रेडड्रैगन करेंगे, ठीक है। इसको अगर आप कैपिटल करना चाहते हो तो कैपिटल भी कर सकते हैं। अब हमने ऐड कर लिया। अब हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉपी करके अगेन फॉर्म पे आएंगे, ऐड करेंगे और सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद हमने वेट करना होता है कि हमें वहाँ से कोई रिस्पांस मिल रहा है या नहीं मिल रहा, कोई रिप्लाई आ रहा है या नहीं आ रहा, तो वो चीज़ें हमने करनी होती हैं, ठीक है। इतनी मुश्किल नहीं है ये। इस प्रोसेस से जाएंगे तो आपके साथ स्कैम नहीं होगा, आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं होगा, इन चीज़ों से आप बचे रहेंगे। अगर सेंड हो रही है तो ठीक है, नहीं तो ये देखो यहाँ पे ऑप्शन है सपोर्ट ईमेल का, आप डायरेक्ट ईमेल कॉपी करो, यहाँ पे आओ, सेंड करो। सब्जेक्ट में क्या देना है जी, आपने अपना सब्जेक्ट कॉपी किया, ठीक है, जो मेल आपने भेजनी है, ठीक है। उसके बाद ये वाला सब्जेक्ट कॉपी करना है यहाँ से और ऐड किया, सेंड। वहाँ से सेंड नहीं हो रही, आप डायरेक्ट सेंड कर दो। डायरेक्ट मेल का ज़्यादा फ़ायदा होता है कि आप डायरेक्ट सेंड करो, ठीक है। तो ये है प्रोसेस हमारा इस तरह से। अब अगर हम कहते हैं कि भाईजान हमने ये भी नहीं करना, हम कहते हैं जी रेडड्रैगन ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर, ऑथराइज्ड, ठीक है, ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर इन यूएई। अगर तो यूएई में कोई होगा तो मिल जाएगा, नहीं होगा तो आप इंटरनेशनल को ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे AI खुद बता रहा है कि टेराबाइट इज ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर रीसेलर लोकेटेड इन यूएई सप्लाइंग रेडड्रैगन प्रोडक्ट्स। अब ये बता रहा है कि यार ये जो दो बंदे हैं ये ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, एक आइडियल डिस्ट्रीब्यूशन और एक टेराबाइट, ठीक है। आइडियल डिस्ट्रीब्यूशन को भी हम देख लेते हैं। शायद मैंने कोई गलती कर दिया, हाँ यहाँ पे, ठीक है, ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर इन यूएई, सॉरी। अब हमने यहाँ पे सर्च किया तो वो हमें दो वेबसाइट्स आ रही हैं, एक ये टेराबाइट आ रही है और दूसरी क्या है जी, आइडियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये आइडियल डिस्ट्रीब्यूशन आ गई। तो ये अब हमारे AI के मुताबिक ये दो जो हैं ये ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, किसके, उसके रेडड्रैगन के, ठीक है। अब हम इसकी वेबसाइट चेक करेंगे कि भाईजान क्या शो हो रहा है हमें कि इसकी कोई एज वगैरह है या क्या। सर्च की डोमेन चेक करते हैं जी, ये बता रहा है आइडियल वाला जो है वो 5 साल पुराना है, 5 साल उसको हो चुके हैं, 5 साल और 23 दिन हो चुके हैं। 2021 में वो रजिस्टर हुआ था, अभी डोमेन उसने अपडेट की है रिसेंटली, एक्सपायर उसकी अगले साल होनी है, मतलब 5 साल पुराना है, ठीक है। इसका मतलब कि ये जो हमने आइडियल डिस्ट्रीब्यूशन निकाली है ये बंदा 5 साल पुराना है, 5 साल से काम कर रहा है। तो इसके मतलब ये हमें ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर मिल गया जिसके पास हमें बहुत सारे ब्रांड्स मिल सकते हैं, ठीक है।
इसी तरह जब आप वर्किंग करते हैं तो आपको कोई एक आधा ऐसा ब्रांड मिल जाता है या ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाता है जिसके लोगों को पता ही नहीं होता। ठीक, अब मैं खुद अगर बताऊं तो मैंने आइडियल का नाम सुना था लेकिन कभी इसकी वेबसाइट विजिट नहीं की थी। आज विजिट कर रहा हूँ। अब इसके पास ब्रांड कौन कौन से हैं, MSI है, पैलेट है, गेनवर्ड है, इन्वोक है, सेक्सेंडर है, रेड ड्रैगन है, टी डैगर है। टी डैगर मैं खुद यूज़र हूँ, मेरे पास अगर आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो मेरे पास भी जो कीबोर्ड है वो टी डैगर का है। ठीक है, टी डैगर के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं क्वालिटी वाइज, क्योंकि मैकेनिकल कीबोर्ड्स होते हैं इनके सारे। ठीक है, इसी तरह आप यहाँ से प्रोडक्ट निकाल के उसको देख सकते हैं कि नून पे कितने के बिक रहे हैं, अमेजोन पे कितने बिक रहे हैं। इनसे बात करके डिस्ट्रीब्यूशन आप इनसे ले सकते हैं। ठीक है, अब इनसे हम कांटेक्ट करेंगे। जब भी हम डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट करते हैं तो हम सेम प्रोसेस होता है, कांटेक्ट पे आएंगे, अगर उनकी कोई मेल होगी तो मेल करेंगे, नहीं तो फॉर्म फिल करेंगे। अब यहाँ पे जैसे इनसे मेल करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करूँगा, सब्जेक्ट अगेन हम वही बात पे आ गए। ठीक है, होलसेल इंक्वायरी। ठीक है, अब यहाँ पे हम आइडियल पे आए हैं, सब्जेक्ट में आएंगे ईमेल के लिए क्या करेंगे, यहाँ से हम ईमेल कॉपी करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ईमेल देंगे। अब मैसेज में क्योंकि हमने तो अपडेट किया ही नहीं, हमें डिस्ट्रीब्यूशन किसके लिए चाहिए थी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर वाले पे आ जाएंगे, सबसे लास्ट वाले पे, क्योंकि अभी हम डिस्ट्रीब्यूटर के पास हैं तो हम होलसेल अकाउंट की इनको रिक्वेस्ट करेंगे क्योंकि इनके पास मल्टीपल ब्रांड्स हैं। अगर सिर्फ आपको वही चाहिए तो आप उसी ब्रांड की बात करोगे, अगर आपको वही चाहिए तो आप इसमें बीच में मेंशन करोगे। ठीक है, अगर ये वाला चाहिए मतलब आपको सारे प्रोडक्ट्स चाहिए तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे इस ब्रांड लिखूँगा आइडियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सबसे पहले मैं इसका नाम कॉपी करूँगा, ये डिस्ट्रीब्यूटर वाली ईमेल, चौथी ईमेल हमारी डिस्ट्रीब्यूटर वाली। ठीक है, अब यहाँ पे आइडियल डिस्ट्रीब्यूशन सेल्स टीम हमने लिख दिया, सबसे पहले हमने उसका नाम कॉपी किया। ठीक है, अब क्योंकि मैं ये मेन वाली शीट अपडेट कर रहा हूँ तो इसमें मेरी डिटेल लिखी होगी, मेहरबानी करके अपडेट कर लेना, नहीं तो मुझे ईमेल्स आती रहेंगी। ठीक है, सबसे पहले मैंने अपना नाम यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, फिर मेरी जो कंपनी है मैं अपनी कंपनी का यहाँ पे लिखूँगा। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा इसको दोबारा से अपडेट कर दूँगा ताकि मेरा डाटा बीच में से रिमूव हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे अब वो पूछ रहा है वी आर स्पेशली इंटरेस्टेड इन ब्रांड नेम। अब आपको कौन सा ब्रांड चाहिए जी। ठीक है, रेड ड्रैगन चाहिए, फिर प्रोडक्ट कौन सा चाहिए, प्रोडक्ट का कैटेगरी चाहिए। अब जैसे ये पूछ रहा है, यहाँ पे हमने बीच में ऐड किया हुआ है कि आप स्पेसिफिक किस ब्रांड के लिए चाहिए, इंटरेस्टेड इन रेड ड्रैगन। ठीक है, इंटरेस्टेड इन रेड ड्रैगन प्रोडक्ट्स। अगर किसी स्पेसिफिक में है तो स्पेसिफिक प्रोडक्ट का नाम लिख देंगे। ठीक है, और सबसे लास्ट पे आके आपने वही इन्फॉर्मेशन देनी है जो हमने ऊपर दी थी। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ बनी हुई है तो दोबारा कॉपी पेस्ट मेरे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से मैं बिज़नेस एड्रेस जो है ना वो रिमूव कर दूँगा क्योंकि अब हम दुबई के लिए इसने डिस्ट्रीब्यूशन ले रहे हैं तो ये रिमूव कर दूँगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसको कॉपी करके भाई हम इस डिस्ट्रीब्यूटर को सबमिट कर देंगे, फिर ये डिस्ट्रीब्यूटर हमें रिस्पॉन्स करेगा, जो भी इनकी डिमांड होगी, जो भी इनकी रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, सबमिट कर देंगे। सबमिट अगर नहीं हो रहा, लेटर आ रहा है, तो ये यहाँ पे भी इनका लिखा हुआ है info@me, इन्होंने अपनी ईमेल दी हुई है। सबसे पहले क्या करो जी, यहाँ पे आओ। ठीक है, उसके बाद जी आपका जो मकसद है आपने वो मकसद लिखना है यहाँ पे सब्जेक्ट में, फिर आपने अपना जो पूरा पैराग्राफ है वो कॉपी करना है। ठीक है, इसको कॉपी करके यहाँ तक कॉपी करो और इस तरह से आके पेस्ट करके सेंड का बटन दबा दो। फॉर्म फिल नहीं हो रहा, कोई इशू नहीं, आप उनकी ईमेल निकालो, ईमेल पे कांटेक्ट करो। ठीक है, मज़ीद नहीं समझ आ रहा तो उनकी मज़ीद कोई ईमेल निकालो। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये इन्होंने सारी चीज़ें दी हुई हैं, मज़ीद कोई ईमेल निकालो। ठीक है, अब जैसे ये एरर आ रहा है, ठीक है, एरर क्या आ रहा है जी, कॉन्टेक्स्ट ज़्यादा होगा उस वजह से आ रहा होगा, तो कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा कम कर दो। ठीक है, इसको शॉर्ट कर दो, अपील को और शॉर्ट कर दो। ठीक है, जैसे यहाँ पे ठीक है इसको हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं, या फिर हम इनकी कोई और ईमेल देखते हैं। ठीक है, इनके कॉन्टैक्ट अस पे यहाँ पे देखते हैं, कॉन्टैक्ट अस पे जाते हैं, यहाँ पे अगर कोई इनकी और ईमेल है तो ठीक है, इनको ईमेल पे कांटेक्ट करते हैं या इनको नंबर पे कांटेक्ट करते हैं या किसी और सोशल मीडिया पे करते हैं। एक ईमेल पे हमने इनको मेल कर दी है, जैसे इनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स हमें मिलेगा हम इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम निकालते होते हैं। अब हमने यहाँ पे 2 निकाले थे। ठीक है, एक टेराबाइट भी निकाला था, टेराबाइट पे जाके देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। खाली टेराबाइट को ही ओपन करते हैं कि क्या ओपन होती है टेराबाइट हमारे पास, क्योंकि कुछ वेबसाइट्स पे रिस्ट्रिक्शन होती हैं, कंट्रीज़ की रिस्ट्रिक्शन होती हैं
सेलर्स की रिस्ट्रिक्शन होती हैं, तो डिफरेंट टाइप की रिस्ट्रिक्शन होती हैं, वो हमने देखनी होती है कि उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब ये वेबसाइट हमारे पास नहीं ओपन हो रही, ठीक है। तो उसके अलावा एक ये भी है जो ये खुद को कह रही है कि भाई हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ठीक है, ये मेंशन कर रहे हैं ये हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं, लेकिन ये लोग हैं या नहीं ये तो चेक करने पे पता चलेगा कि इनके पास अवेलेबल भी हैं या नहीं। अब इनकी तो वेबसाइट ही नहीं ओपन हो रही। उसके अलावा ये अब यहाँ पे ये देखें ना गेमिंग सेंटर्स हैं, अब इनमें से कौन से वेरीफाइड हैं या नहीं है वो आपने खुद चेक करने होते हैं। लेट्स सपोज अब जैसे यहाँ पे बता रहा है कि मेजर रिटेलर्स भी हैं ऑनलाइन स्टोर, शरफ डीजी है, इसकी इनवाइसेस अमेजोन नहीं एक्सेप्ट करता, नोन भी नहीं करता होगा, माइक्रोलेस नोन की तो वैसे ही नहीं करता, ठीक है। तो ये जो आ गई हैं आपने इनसे बात करनी है, बात करके कंप्लीट डिटेल लेनी है। इसी तरह अगर आपके पास इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं जो आप बेचना चाहते हैं जैसे कि ब्यूटी के हैं, तो ब्यूटी के ऐसे जो डिस्ट्रीब्यूटर या सप्लायर्स हैं वो यूएसए के टारगेट करें। यूएसए के जब टारगेट करेंगे तो उनकी इनवाइसेस का जो क्राइटेरिया होता है वो एक्सेप्टेबल होता है, ठीक है। अब लास्ट पे रहते हैं, लास्ट हमारा टॉपिक क्या था, हमने पहले किया जी डायरेक्ट अप्रूवल, डायरेक्ट ब्रांड को अप्रूवल करेंगे, ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर को कांटेक्ट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटर का तरीका वही है कि भाईजान उनकी सारी प्रोफाइल वगैरह हर चीज़ चेक करो, एज चेक करो, ये लिंक मैं सारे ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। एज चेक करने के लिए ये वेबसाइट है। उसके बाद ट्रस्ट पायलट पे लास्ट भी देखोगे कि भाई उसके बारे में उसकी प्रोफाइल ट्रस्ट पायलट पे है या नहीं, ठीक है, किसी ने उसके बारे में कुछ बताया हुआ या नहीं। जैसे ये आइडियल डिस्ट्रीब्यूशन है, किसी ने कोई जिक्र इसका यहाँ पे नहीं है, मतलब इस 5 साल पुराना है लेकिन इसने ट्रस्ट पायलट पे बनाई नहीं है। मे बी इसका ऑफलाइन बिजनेस होगा, लेकिन वेरिफिकेशन के लिए आप जब जो भी रेड ड्रैगन परचेज करने लगो या जो भी करने लगो इस सप्लायर से, आपने एक दफ़ा ब्रांड से लाजमी पूछ लेना है कि क्या ये आपसे ऑथराइज है या नहीं। क्योंकि यहाँ पे अगर हम इसकी एज देखें तो एज उसकी अच्छी खासी 5 साल पुराना सप्लायर है, ठीक है, एज उसकी काफ़ी अच्छी है, अच्छी एज होने की वजह से हम उसके साथ जा सकते हैं। अब हम अपने लास्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है अलीबाबा चाइनीज़ आइटम, और इसमें हम चाइनीज़ आइटम भी करेंगे, मतलब वो लिस्टिंग्स जो नोन पे जेनेरिक में बनी हुई है उनको भी आप कर सकते हो और MPL भी कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए अब हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो थोड़ी सी अलग है, क्योंकि जब आप अलीबाबा पे काम करेंगे उसकी रिक्वायरमेंट अलग होंगी, उसकी सोर्सिंग टर्म्स अलग होंगी, उसमें ज़्यादा चीज़ें देखी जाएंगी, ठीक है। और जिन लोगों का ये भी सवाल था कि हम चाइना से सोर्सिंग कैसे कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स के लिए, नून के लिए, अमेज़ॉन के लिए, MPL के लिए, ठीक है, PL के लिए, तो वो सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी सोर्सिंग की उसमें हम सारी चीज़ें कवर करेंगे, उसमें हम अमेज़ॉन के लिए भी कवर करेंगे, नून के लिए भी कवर करेंगे, ठीक है। अब बात आ गई इनवाइसेस का क्राइटेरिया, ठीक है, सबसे लास्ट पे है इनवाइसेस क्राइटेरिया, ये आपको बताना ज़रूरी है। देखिए नून पे आप काम कर रहे हैं, अमेज़ॉन पे काम कर रहे हैं, ये दोनों क्राइटेरिया, दोनों आपका मेथड फुलफिल होना चाहिए। फुलफिल कैसे होना चाहिए वो देखते हैं, हम डिस्कस करते हैं इस पर। हम इसको कवर करते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखें, ठीक है, सबसे पहले है सेफेस्ट इनवाइस, ठीक है, इनवाइस रिकॉर्ड या इनवाइस फॉर्मेट कह लें या डिस्ट्रीब्यूटर के लिए कह लें, ठीक है। सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, जब भी आपने किसी डिस्ट्रीब्यूटर से बात करनी है तो आपने इनवाइसेस वगैरह में ये सारी चीज़ें मेंशन करवा लेनी है। अब बायर की क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, सेलर की क्या होनी चाहिए और ट्रांजैक्शन का क्या डाटा होना चाहिए। याद रहे आप अलीबाबा से सोर्सिंग कर रहे हैं, सप्लायर से कर रहे हैं, कहीं से भी कटे वट आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले आपकी इनवाइस के ऊपर आपका एग्जैक्ट लीगल नेम होना चाहिए जो आपके अमेज़ॉन के अकाउंट में या नोन के अकाउंट में है। फिर आपका बिजनेस एड्रेस होना चाहिए जो आपने लाइसेंस के ऊपर है वो होना चाहिए। फिर आपका टैक्स नंबर अगर ज़रूरी है तो होना चाहिए, टैक्स नंबर, वैट नंबर जो होता है। फिर उसके बाद सप्लायर की क्या क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपका, अगर वो सप्लायर डिस्ट्रीब्यूटर है जो भी है उसका पूरा नाम होना चाहिए, जो उसकी कंपनी का नाम है, उसकी कंपनी का एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल, वेबसाइट, टैक्स नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर, ये ज़रूरी होना चाहिए। फिर उसके बाद ट्रांजैक्शन में क्या होना चाहिए, इनवाइस के डेट, ब्रांड का नाम, जो भी ब्रांड है, अगर ब्रांड नहीं है तो प्रोडक्ट का नाम होना चाहिए, कोई मॉडल, उसका SKU, UPC, EN कुछ भी हो वो मेंशन होना चाहिए, क्वांटिटी मेंशन होनी चाहिए, यूनिट की प्राइस, टोटल प्राइस, पेमेंट का स्टेटस पेड होना चाहिए। फिर सप्लायर की स्टैंप और सिग्नेचर दोनों होने चाहिए। ये चीज़ें आपकी इनवाइस पे होनी चाहिए। फिर वो इनवाइस जो होती है वो एक्सेप्टेबल होती है। अगर आप MPL कर रहे हैं या PL कर रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रही कि इनवाइसेस किस तरह की होनी चाहिए, तो एक इनवाइस की फॉर्मेट मैंने यहाँ पे ऐड की हुई है चाइनीज़ के नाम से, आप इसको भी देख सकते हैं। आपकी इनवाइस तकरीबन इससे मिलती जुलती होनी चाहिए। जैसे ये है ना चाइनीज़ कमर्शियल इनवाइस, अब मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया, ये ओपन होगी। तो आपकी जो चाइनीज़ इनवाइस होनी चाहिए वो इस तरह की होनी चाहिए तकरीबन। क्या क्या होना चाहिए, आपकी जो सप्लायर की कंपनी है वो होनी चाहिए, उसका फ़ोन नंबर, उसकी ईमेल, उसकी वेबसाइट, ठीक है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है तो ठीक है, उसके लोगो होना चाहिए, उसका आपकी सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ठीक है।
इनवाइस की डेट, इनवाइस का नंबर, सारी चीज़ें, प्रोडक्ट मॉडल, ये चीज़ें होनी चाहिए। और यहाँ पे स्टैम्प होना चाहिए, स्टैम्प और साइन दोनों चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये चीज़ें होंगी तो अमेज़ॉन उसको एक्सेप्ट करेगा MPL के लिए, ठीक है, जो लोग MPL वगैरह कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है नोन पे भी अगर आपने MPL करना है तो इन चीज़ों का पता होना चाहिए। तो ये था आज का जो हमारा टॉपिक, इसमें आपने जो चीज़ें कवर की हैं। अब जो अलीबाबा से रह गया कि अलीबाबा से सोर्सिंग हम किस तरह से करते हैं नोन के लिए, खासतौर पे MPL के लिए और चाइनीज़ प्रोडक्ट मतलब वाइट लेबल आइटम के लिए, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसका जो पार्ट 2 होगा सोर्सिंग वाला, हम उसमें करेंगे। आज जो हमने सीखी, आज हमने ब्रांडेड प्रोडक्ट सोर्सिंग से किया कि कैसे हम ब्रांड्स को ईमेल करते हैं, ईमेल का टेम्पलेट किस तरह से होता है, ब्रांड से बात किस तरह से करते हैं। अगर आपको वो ईमेल का रिप्लाई करेंगे तो फिर आप उनको रिप्लाई करके उनको उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करोगे। अगर रिप्लाई नहीं कर रहे तो फॉलोअप कैसे करोगे। ऑथेंटिक एंड ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स का चेक करना हो तो तरीका क्या है, सबसे पहले उसकी एज चेक करो। अगर वो एज में पुराना है तो मतलब ऑथेंटिक है, अगर वो नया नया आया हुआ है तो मतलब बकवास है। बकवास से मुराद फ्रॉडिया हो सकता है, स्कैमर हो सकता है, बहुत सारे स्कैमर आम है। उसकी वेबसाइट देख के भी आपको पता चल जाएगा। अगर एक वेबसाइट आप ओपन कर रहे हो, जैसे ये प्रॉपर वेबसाइट है, आपको हर प्रोडक्ट पे हर चीज़ शो हो रही है, उनके नंबर्स हैं, उनके आर्स हैं, उन्होंने सारी चीज़ें मेंशन की हुई हैं, ब्रांड्स का मेंशन किया हुआ है, ठीक है, प्रोडक्ट्स का मेंशन किया हुआ है, इसका मतलब प्रॉपर सप्लायर है। अगर उसकी वेबसाइट पे कोई चीज़ नहीं है तो मतलब प्रॉपर सप्लायर नहीं है, ठीक है। इसी तरह आप USA के ब्रांड्स को भी टारगेट कर सकते हैं, UK के टारगेट कर सकते हैं, हर कंट्री के ब्रांड्स को टारगेट कर सकते हैं। तुर्की में भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं, आप उनको भी टारगेट कर सकते हैं। मल्टीपल ब्रांड्स को आप टारगेट करें। टारगेट करने के बाद आप उनसे पूछें कि क्या वो इंटरनेशनल शिपिंग प्रोवाइड करते हैं। अगर वो इंटरनेशनल शिपिंग प्रोवाइड करते हैं, डायरेक्ट मंगवाएं और उसको सेल करना स्टार्ट करें। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर इसमें कोई चीज़ इस मतलब हमारी जो हमने जो ब्रांड वाली सोर्सिंग की है, ठीक है, इसमें कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो तो इस वीडियो के नीचे लाजमी कमेंट कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट हम वीडियो बनाएंगे उसमें हम ये वाली चीज़ें कवर कर लेंगे। जो मिस्टेक्स हमें यहाँ हुई हैं वो हम कवर कर लेंगे। मेरी कोशिश ये होती है कि जो भी चीज़ करूँ रियल टाइम में करूँ, कोई प्री प्लान ना हो, कोई प्लानिंग ना हो, हर चीज़ रियल टाइम में होती है ताकि आपको सारे प्रोसेस का समझ हो, ठीक है। मैं कोई बाकी यूट्यूबर्स की तरह सिर्फ यहाँ पे वो व्यूज़ के लिए या वॉच टाइम के लिए नहीं आया, सिर्फ इसलिए आया हूँ ताकि आप लोगों को फ्री में गाइडेंस मिले और आप लोग फ्री में चीज़ें सीख सकें। लोग जो चीज़ें पेड में सिखाते हैं, मैं वो चीज़ें फ्री में सिखा रहा हूँ ताकि आपको ये सारी चीज़ों का पता हो कि कैसे होती हैं। आज भी जो मैंने आपको बताई नोन ब्रांड सोर्सिंग बताई, इसी तरह आप अमेज़ॉन की भी इसी तरह करते हैं। अमेज़ॉन के लिए भी सेम प्रोसेस है, ठीक है, मल्टीपल। और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने 2 मेलें की, चौथी ईमेल पे ब्रांड आपको कहता है जी ले आए, टोकरी ले आए, हम आपको सामान देने के लिए रेडी हैं। ऐसा नहीं होता। मल्टीपल अटैम्प्ट्स होती हैं। आप कोई 100 ब्रांड को अप्रोच करेंगे तो उसमें से 10 आपको रिप्लाई करेंगे, 2 या 1 कोई रेडी होगा आपको क्या कहते हैं अलाउ करने के लिए। क्यों? क्योंकि हर ब्रांड की अपनी एक फिजिकल प्रेजेंस होती है। आपसे पहले पुराने सप्लायर्स उनके पास अवेलेबल होते हैं जो उनसे परचेज कर रहे हैं, उनको ज़रूरत ही नहीं होती नए लोगों की। तो ये चीज़ें हैं, इसको फॉलोअप करें। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सोर्सिंग की बात करेंगे चाइना से। फिर आपको मैं MPL का बताऊंगा। जैसे MPL की पहले हमने हंटिंग की थी, फिर ये रियल टाइम का दोबारा हम MPL का प्रोडक्ट निकालेंगे और उसी की हम सोर्सिंग करेंगे। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो कोशिश करें चैनल को सब्सक्राइब करें, कम्युनिटी ज्वाइन कर लें और टिकटॉक पे लाजमी फॉलो कर लें ताकि आपको नई आने वाली अपडेट्स से मिलती रहें। जितनी भी अपडेट्स आती हैं वो सारी आपको मिलती रहें। और अगर आप नए हैं, नून की पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं तो कोर्स वाले सेक्शन में आएँ। यहाँ पे आने के बाद नून सीरीज़ को फॉलो करें। ये नून का सीरीज़ है, शुरू से देखना शुरू करेंगे तो आपको सारा पता होगा, ठीक है। हम भी ये देखें, अभी रिसेंटली मैंने पिछली क्लास में जैसे आपको बताया था कि 3 लिस्टिंग की हमने इन्वेंट्री भिजवाई थी। कल इन्वेंट्री लाइव हुई है और आज ये आपके सामने परफॉर्मेंस है, ठीक है। अभी रिसेंटली लाइव हुई है, 2 दिन हुए हैं, 2 दिन के रिजल्ट्स हैं ये 2 दिन के रिजल्ट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। 2 दिन में बगैर किसी रिव्यू के, बगैर कुछ के, सिर्फ PPC चलाई है। 150 दिरहम की सेल आ चुकी है। 10 दिरहम लगा के 150 की सेल ली है। रिटर्न ऑन एड स्पेंड आपके सामने 13.83 है, ठीक है। इतना एड स्पेंड जो होता है ना, ROS इतना निकालना बड़ी मुश्किल होता है। लोगों का 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, हमने 13 निकाल के दिखाया और वो भी बगैर रिव्यूज़ के। किसी लिस्टिंग पर रिव्यू नहीं है। इंशाल्लाह इस स्टोर की जितनी भी जर्नी होगी वो आप लोगों के साथ लाइव शेयर करते रहेंगे, लाइव वर्किंग करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारी जो होगी वो MPL की सोर्सिंग पे होगी, चाइना सोर्सिंग पे होगी, हम वो करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो होगी वो हमारी लिस्टिंग क्रिएशन की होगी। इसी तरह हम सारी सीरीज़ इंशाल्लाह कवर करेंगे। कोशिश यही होगी कि अगले 1 से 2 वीक के अंदर अंदर हम नोन को कंप्लीट कर दें ताकि जिन लोगों ने नोन स्टार्ट किया उनको इजीली इसमें चीज़ें मिलती रहें। और बाकी जो डाटा है वो अपडेट्स आती रहती हैं, चेंजेस आती रहती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आई होंगी। तब दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।